Hello students, good morning. So student, today we will continue the nuclear fusion topic. Yesterday I told you about nuclear fission, what is nuclear fission, and a uranium 235 example. ठीक है. Today we will discuss the rest part of nuclear fission. ठीक है. तो बच्चों, आज हम न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे. कल हमने न्यूक्लियर फ्यूजन का जो स्टार्टिंग थी वो करी थी मैंने. ठीक है. और आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है. ठीक है. सो अब देखिए, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. ठीक है. जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, ठीक है, तो उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में. ठीक है. Clear? The energy produced during nuclear fission reaction is used for generating electricity at nuclear power plant. Clear? अब देखिए, कल इक्वेशन बताई थी मैंने बताया था कि जब जिसमें हैवी न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव एटम का है वो उसको क्या कर देंगे, बॉम्बार्ड करेंगे लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ, तो वो छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट जाएगा. कल बताया था मैंने आपको, तो उसी का एग्जांपल कल मैंने बताया. तो यहाँ पर अभी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि नीचे का जो अभी मैंने ये लिखा हुआ है तो वो आपको समझ में आए. देखिए, कल मैंने यूरेनियम 235 मैंने बताया था, व्हेन यूरेनियम 235 आर बॉम्बार्ड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. जब यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ बॉम्बार्ड किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, तो हैवी यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो टूट जाता है दो मीडियम वेट में, बेरियम और क्रिप्टन में. ठीक है. और 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होके उसमें आ जाते हैं. ठीक है. तो अब देखिए, अगर इफ वी लुक एट द अबव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इक्वेशन, अगर हम ऊपर की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इक्वेशन देखें, हमें क्या फाइंड होता है, क्या मिलता है? वी फाइंड दैट न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज वेल एज प्रोड्यूस. हमें क्या फाइंड होता है, क्या दिखता है कि न्यूट्रॉन का यूज भी किया गया है और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस भी हुए हैं. देखिए, न्यूट्रॉन का यूज भी किया गया है. देखिए यहां पर ये न्यूट्रॉन का यूज हुआ है, ये हुआ है ना, न्यूट्रॉन का यूज भी हुआ है. ठीक है. और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस भी हुए हैं. क्लियर? तो इसमें आपको अब इक्वेशन में क्या फाइंड हो रहा है कि वी फाइंड दैट न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड अप एज वेल एज प्रोड्यूस. ठीक है. इस इक्वेशन से हमें पता लगता है. फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पर देखिए, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235, जो न्यूक्लियर फ्यूजन यूरेनियम 235 का डिस्क्राइब किया गया है अबव, इसमें क्या हो रहा है, 1 न्यूट्रॉन इज कंज्यूम एंड 3 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस इन द फ्यूजन ऑफ ईच न्यूक्लियस. अब आप यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूजन देखिए, इसमें 1 न्यूट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, 1 न्यूट्रॉन को लिया जा रहा है और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द फ्यूजन ऑफ ईच न्यूक्लियस. हर एक न्यूक्लियस में 3 फ्यूजन क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है. देन अब यही तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, यही तो बोल रहा हूं कि न्यूट्रॉन का यूज भी होता है और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस भी होते हैं. जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 जो डिस्क्राइब किया गया है, इसमें 1 न्यूट्रॉन कंज्यूम हो रहा है एंड 3 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस इन द फ्यूजन ऑफ ईच न्यूक्लियस. और 3 न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्यूजन में, हर एक न्यूक्लियस के फ्यूजन में, जब उसको फ्यूजन रिएक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है. द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन अ फ्यूजन प्रोसेस कॉजेस फर्दर फ्यूजन ऑफ हैवी न्यूक्ली लीडिंग टू अ सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन. और ये न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्यूजन प्रोसेस में, ये कॉजेस फर्दर फ्यूजन, ये आगे क्या करते हैं, ये आगे चल के आगे जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं. किसकी फ्यूजन रिएक्शन, किसकी जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, हैवी न्यूक्ली की, हैवी न्यूक्लियस की जो फर्दर फ्यूजन है, आगे की जो आगे चल के जो फ्यूजन है उसको कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है. और सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन होती है. सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद ही जारी रखना, स्वयं जो आप लोगों की फर्दर फ्यूजन है, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन प्रोसेस में, वो क्या रखते हैं, ये जो चेन रिएक्शन है, ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है, और जो फर्दर फ्यूजन रिएक्शन है इसको कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं आगे. ठीक है. समझ गए, जारी रखते हैं. व्हेन ऑल द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235, और जब सारे के सारे न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन रिएक्शन यूरेनियम 235 के दौरान, जब वो सारे के सारे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन रिएक्शन जो होती है यूरेनियम 235 के दौरान, तो वो सारे के सारे जो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं आगे को, मतलब स्वयं ही आगे चल के जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको जारी रखते हैं, चला देते हैं आगे को. ठीक है.
और देन सो मच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और उस कारण से, क्योंकि मैंने बताया कि जब सारे न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्यूजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 में, वो क्या करते हैं, फर्दर फ्यूजन को क्या रखते हैं, जारी रखते हैं, जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको जारी रखते हैं, ठीक है। और उस फर्दर फ्यूजन को रिएक्ट होने के बाद, टूटने के बाद हैवी न्यूक्लियस के दो मीडियम वेट एटम में, उसके बाद भी उस फ्यूजन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, तो उसके कारण देन सो मच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट टाइम, और इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत कम समय में, ठीक है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। और उस एनर्जी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी काफी कम समय में। किसके कारण? जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, जब वो फर्दर फ्यूजन अलाउ करते हैं, तो देन सो मच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है बहुत कम समय में, कि उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं हम। एंड लीड टू एन एक्सप्लोजन, और क्या होता है, कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, तो एक धमाका होता है। क्या होता है? एक उसके कारण धमाका हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एटम बम। क्या बोलते हैं? एटम बम। और यदि एटम बम तभी फटता है जब क्या होता है, मैंने बताया, आप देखो, आपको पता लग गया एटम बम कब फटता है, जब जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, जो भी रेडियो एक्टिव एटम के जो भी जिस रेडियो एक्टिव एटम के साथ आप फ्यूजन रिएक्शन करोगे, जब उसमें जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो क्या करेंगे, फर्दर फ्यूजन, क्या करेंगे, जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे, तो तब जाके बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी बहुत कम समय में, इन वेरी शॉर्ट टाइम, और उस एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उसी से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, एंड लीड टू एन एक्सप्लोजन। उससे क्या होने वाला है, एक्सप्लोजन होगा, इसको हम एटम बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम, ठीक है, एटम बम बोलते हैं। बहुत तगड़ा धमाका होगा, लीड टू एन एक्सप्लोजन, धमाका होगा, इसको हम एटम बम बोलते हैं, ठीक है। और एटम बम का आप देख ही चुके हैं कितना भयंकर परिणाम था, जब अमेरिका ने 1945 में 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में, जो जापान के स्टेट्स है, वहां पर फेंका था, ठीक है। तो मैंने बताया एक्सप्लोजन होगा एटम बम से। वी कैन अब क्या भाई, अब एक्सप्लोजन तो होगा, अब ऐसा तो नहीं, रिएक्शन करना तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन अगर करेंगे तो भैया न्यूट्रॉन प्रोड्यूस भी होंगे, और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो भैया वो फर्दर फ्यूजन भी करेंगे, आगे फ्यूजन को कंटिन्यू करेंगे, और इसका कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। अगर तोड़ नहीं निकाला तो एटम बम क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, बहुत विनाश होगा इससे, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी कैन हाउ एवर कंट्रोल अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हालांकि उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, वी कैन हाउ एवर कंट्रोल अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ बोरॉन। हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो यूरेनियम 235 हो, चाहे आपका प्लूटोनियम हो या थोरियम हो, हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का यूज करके, जो किससे बनी होनी चाहिए, बोरॉन से। किससे बनी होनी चाहिए? बोरॉन से। अब एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा पूछ देगा कि हाउ कैन वी कंट्रोल अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो आप बोलेंगे वी कैन कंट्रोल द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड मेड ऑफ बोरॉन। हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं किसका यूज करके, कंट्रोल रॉड्स का यूज करके, जो बोरॉन से बनी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को। क्लियर? अब कंट्रोल रॉड जो बोरॉन से बनी होती है उसी का यूज क्यों करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ बोरॉन आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, कुछ भी पूछ सकता है। तो कंट्रोल रॉड जो बोरॉन से बनी हुई है उसी का यूज क्यों करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अब इसका भी समाधान है। इसका क्या है? बिकॉज बोरॉन हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, क्योंकि बोरॉन के पास वो प्रॉपर्टी होती है, वो क्षमता होती है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो बोरॉन के पास होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज बोरॉन हैज प्रॉपर्टी दैट इट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। बोरॉन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। सो व्हेन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बोरॉन रॉड, तो इसीलिए जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है बोरॉन रॉड की प्रेजेंस से, बोरॉन रॉड की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ बोरॉन रॉड, the excess neutron produced during successive fusion of uranium 235 atoms
आर एब्जॉर्ब बाय बोरॉन रॉड। और जो जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरिड आउट होती है बोरॉन रॉड की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, तो एक्सिस न्यूट्रॉन, जो ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं सक्सेसिव फ्यूजन, जो फ्यूजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 में, तो अब ज्यादा जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसको जो बोरॉन रॉड है वो एब्जॉर्व कर लेती है। क्या कर लेती है? आर एब्जॉर्ब बाय बोरॉन रॉड। बोरॉन रॉड एब्जॉर्ब कर लेगी, और बोरॉन रॉड एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो आगे फर्दर फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, आगे चल के वो जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। बोरॉन रॉड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो आगे चल के वो रिएक्शन, फर्दर फ्यूजन रिएक्शन को कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्लियर? समझ गए? So when a nuclear fusion reaction is carried out in the presence of boron rod, the excess neutron produced during successive fission of uranium 235 atom are absorbed by boron rod, absorb कर लेती boron rod, and hence not available to cause further fusion, और आगे चल के वो अवेलेबल नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं फर्दर फ्यूजन करने के लिए। कौन? एक्सेसिव न्यूट्रॉन। ठीक है, और ड्यू टू दिस अ कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 टेक प्लेस, और इसी की वजह से, बोरॉन रॉड की वजह से ही एक नियंत्रित, कंट्रोल मतलब नियंत्रित फ्यूजन रिएक्शन जो यूरेनियम 235 की है वो हो पाती है। ठीक है, किसकी वजह से? बोरॉन की वजह से जो कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235 टेक प्लेस। ठीक है, बोरॉन रॉड की वजह से ही जो नियंत्रित फ्यूजन रिएक्शन है यूरेनियम 235 की वो हो पाती है। ठीक है, और हीट एनर्जी क्या होती है उस फ्यूजन रिएक्शन में? लिबरेटेड होती है, उत्पन्न होती है स्लो, धीमे और धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, धीमे और धीरे धीरे, एंड मैनेजेबल रेट। मैनेजेबल रेट मतलब जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर, और उसी फिर हीट एनर्जी का यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। क्लियर? तो बेटा ये आज का सेशन था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का, इससे बाहर न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ नहीं पूछेगा आपको, मैंने कंप्लीट बता दिया। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ वो नहीं पूछेगा। क्लियर? समझ गए? इससे बाहर नहीं पूछेगा वो कुछ। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोग, अगर वीडियो आप आज का पसंद आया तो वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और अब मिलेंगे हम कल हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये नोट्स कॉपी में बना रहे होंगे। ठीक है, और ये वीडियो देख रहे होंगे। बेटा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको सीधे ही फोटो खींच के भेज दूं तो इतने सारे क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं, तीन लाइन से 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग नहीं समझ पाओगे। क्लियर? तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।